नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम्स, द एटम गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन अनायन। बहुत आसान है, नाम में ही देखिए मीनिंग छिपा हुआ है। इलेक्ट्रॉन गेन मीन्स इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। एंथैल्पी मीन्स एनर्जी रिलीज होती है। जब भी किसी और एटम कौन सी स्टेट में होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। जब भी किसी न्यूट्रल गैसियस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तो वो न्यूट्रल गैसियस एटम न्यूट्रल है, मगर अब इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद वो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेगेटिव आयन इज नोन एज एनायन एंड सम एनर्जी विल बी रिलीज्ड। दैट एनर्जी विल इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन in gaseous state, it has 9 electrons. Whenever an electron is gained, fluorine changes into fluoride ion. 10 electrons हो जाएंगे इसके अंदर, 2 और 8 हो जाएंगे, 1s2 2s2 2p6 configuration हो जाएगी। Some energy will be released that is called as electron gain enthalpy. We can see from the diagram. Electron gain enthalpy. Nucleus, first shell 2 electrons, second shell 7 electrons. Whenever electron is added, सम एनर्जी इज रिलीज। देखिए ये इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो 7 थे, अब 8 हो गए, तो अब ये फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो चुका है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू इज नेगेटिव इफ एनर्जी इज रिलीज्ड। लेट अस डू मोर एग्जांपल्स फॉर हेलोजेंस। ग्रुप नंबर 17, हेलोजेंस का टॉपिक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप नंबर 17 में आते हैं पेरियोडिक टेबल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सभी हेलोजेंस में एक बात कॉमन है, सभी की वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन देखिए NH2NP5 होती है। सभी पी ब्लॉक में आते हैं। सभी के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी हमने फ्लोरीन का केस देखा है। देखिए फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 7। लास्ट शेल में देखिए 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2s2 2p5। लास्ट शेल इज सेकंड, 2 इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में, 5 इलेक्ट्रॉन पी सब शेल के अंदर हो गए, 2 और 5 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल। सेम इज द केस विद ऑल द अदर हेलोजन एटम्स। NH2NP5 configuration. They have 7 electrons in the valence shell. They require only 1 electron to acquire noble gas stable configuration. इनकी लास्ट शेल में 7 हैं, होने चाहिए 8। इन्हें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इनकी लास्ट शेल पूरी हो जाए। जब लास्ट शेल पूरी हो जाएगी तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के बराबर हो जाएगी। नोबल गैस ग्रुप नंबर 18 में आते हैं। NH2NP6 कॉन्फ़िगरेशन होती है, फुली फिल्ड होती है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। हर एटम चाहता है कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाए, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसलिए इनकी लास्ट शेल में 7 है। इनकी पूरी टेंडेंसी रहती है कि 7 + 1 1 इलेक्ट्रॉन हमें कहीं से मिल जाए। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा, फटाफट ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये फुली फिल्ड हो जाएंगे। इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, बहुत एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाता है। क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन, 287 इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द न्यूट्रल एटम गैसियस स्टेट। क्लोराइड आयन 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एटॉमिक नंबर नहीं चेंज हुआ, एटॉमिक नंबर 17 ही रहेगा दोनों का। एटॉमिक नंबर को हम लिखते हैं Z से, Z = 17। इसमें भी Z = 17। इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं केवल। डेल्टा EgH 288, देखिए एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, लास्ट शेल फुली फिल्ड हो गई। वैलेंस शेल इज फुली फिल्ड एंड स्टेबल। सो फॉर हेलोजेंस डेल्टा EgH वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू सभी हेलोजेंस के लिए नेगेटिव होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना बहुत आसान होता है। एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड ऑन एडिंग 1 इलेक्ट्रॉन। दैट इज व्हाई देयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू इज नेगेटिव। बार बार बता रहा हूँ, हेलोजेंस के केस में इस फैक्ट को याद रखिएगा। NH2NP5 configuration, they require 1 electron for stability. Next one is electron gain enthalpy for noble gases. Noble gases belongs to group number 18. For example, helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. What is common between them? NH2NP6 configuration. They belong to p block. Valence shell configuration is NH2NP6. आप देख सकते हैं लास्ट शेल में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल पूरी भरी होती है। लास्ट शेल इज फुली फिल्ड, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू इज हाईली पॉजिटिव। इनमें इलेक्ट्रॉन गेन ऐड करना बहुत मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होता, अगली शेल में ऐड होगा। अगली शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी।
दैट इज वाई एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पर एक वर्ड आता है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, इन विच एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड, एनर्जी इसमें हम सप्लाई करते हैं। इसलिए नोबल गैसेस के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव केवल हैलोजेंस के केस में होगी, नोबल गैसेस के केस में नहीं। नेक्स्ट वन इज सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे हमने आयोनाइजेशन की एनर्जी के केस में किया था, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, हियर इज द सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना। जस्ट एज आई हैव रिटन डेल्टा EgH1 डेल्टा EgH2 means energy released on adding first electron, energy released on adding second electron, energy released on adding one electron after the another, एक के बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन ऐड करना, उसके बाद तीसरा, फिर चौथा, ऐसे। तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बट एक यहाँ पर पॉइंट है, देयर वैल्यू इज ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल होता है। दूसरे इलेक्ट्रॉन ऐड करने में एनर्जी रिलीज नहीं होती, हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, पॉजिटिव होता है। क्यों होता है अभी देखते हैं। सेकेंड इलेक्ट्रॉन हैज टू बी एडेड टू एन अनायन। देखिए पहले एग्जांपल देखते हैं। ऑक्सीजन, न्यूट्रल एटम इन द गैसियस स्टेट, इलेक्ट्रॉन इज एडेड, ऑक्साइड आयन बन गया O-, गैसियस स्टेट, डेल्टा HEG1 -141 किलोजूल पर मोल, इतनी एनर्जी रिलीज होती है। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन हमने इसके अंदर ऐड करना है, O- के अंदर, प्लस सेकंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड। अब देखिए यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज, देयर विल बी रिपल्शंस, नेगेटिव नेगेटिव सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, सच टाइप ऑफ रिपल्शंस दे आर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसलिए उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, पहले नेगेटिव थी अब क्या हो गई, पॉजिटिव होगी। बहुत मुश्किल कर देती है ये रिपल्शंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होता। सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है ड्यू टू दिस रिपल्शन। सो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड टू ऐड सेकंड इलेक्ट्रॉन, वही हमने लिखा है, सेकंड इलेक्ट्रॉन हैज टू बी एडेड टू एन आयन, नेगेटिव आयन में ऐड होता है सेकंड इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव आयन में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शंस विल बी देयर, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शंस की वजह से सो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड to add second electron. That is why second electron gain enthalpy is always positive. Successive electron gain enthalpies are always positive. Next, last point of this topic, electron gain enthalpy of fluorine is less negative than chlorine. फ्लोरीन में भी नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्लोरीन में भी नेगेटिव है, दोनों में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, मगर फ्लोरीन में लेस नेगेटिव है, क्लोरीन में मोर नेगेटिव है। क्यों? फ्लोरीन का और क्लोरीन का कंपैरिजन कर लीजिए, 9 एटॉमिक नंबर, 17 एटॉमिक नंबर, 9 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 कॉन्फ़िगरेशन, ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम। वन इलेक्ट्रॉन हैज टू बी एडेड टू द सेकंड शेल, वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द थर्ड शेल। आप साइज चेक कर सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में ऐड होता है, सेकंड शेल का साइज छोटा होता है, इसलिए आने वाला इलेक्ट्रॉन और अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शंस होती हैं, रिपल्शंस। सेम स्मॉल साइज ऑफ सेकंड शेल, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस विल बी देयर, सो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट फील मच अट्रैक्शन, आने वाला इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन महसूस नहीं करता क्योंकि साइज छोटा है। इस केस में देखिए इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में एंटर होता है, थर्ड शेल का साइज बड़ा होता है, उसमें S सब शेल भी होती है, P भी होती है और D भी होती है। सेकंड में D सब शेल नहीं होती, इसमें D सब शेल भी होती है, दैट इज वाई इसका साइज बड़ा है, इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड तो हो जाएगा, रिपल्शंस भी कम होती हैं। लार्ज साइज ऑफ थर्ड शेल, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस आर लेस, सो इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड इजीली, इसलिए इस केस में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो कम एनर्जी रिलीज होती है, इस केस में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव, electron gain enthalpy of chlorine is more negative. Very important question for the +1 chemistry point of view. I hope this topic is clear to you. Thank you.